हेलो दोस्तों। आज बिहार दरोगा का 5वां सेट स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि ज्ञान बिंदु सर का है। ज़्यादा समय ना देते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है? तो वो आपको क्यूबा हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो वो आपका दिल्ली में हुआ है। 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? तो स्काई हॉक। 2018 में वस्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वस्तुकार का निधन हो गया है। वे कौन थे? वह बालकृष्ण दोषी जी थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो राजीव बाडियाल। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष डैश को पूरे देश में मनाया जाता है। ये आपका हो जाएगा 11 से 17 जनवरी। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग लेने जा रहा है? ये आपका हो जाएगा स्पेन। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर संदूक रुइट को। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी जी हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंचल किस राज्य की पहल है? ये आपका राजस्थान का है। अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपका आर्मेनिया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है? ये आपका हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग लेने जा रहा है? तो भारत के साथ आपका अमेरिका। भारत एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? ये भूटान है आपका। स्पुतिक गस्टर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो वो आपका लद्दाख है। ये आपका लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन आता है, तो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। आइए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। सभ्यता और संबंधित नदी। ठीक है। तो मिस्र तो नील नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। सिंधु नदी किनारे है। चीन है, इसमें जो है कौन सा सही कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। चीन जो दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ चीन का कौन हो जाएगा? चीन का हो जाएगा हांगहो। चीन का हांगहो हो जाएगा। ये दोनों सही है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सही है? तो नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। इसका डेट भी पूछा जाता है। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 12 जुलाई को इसका समिति पूछा था। किस समिति के आधार पर? तो शिवरमन समिति के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह इसका आंसर। दूसरा ऑप्शन जो है, यह केवल कृषि के लिए साख सुविधा प्रदान करती है, जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पढ़ते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, यही गलत है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? बी नंबर। निम्न में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? तो ये आपका हो जाएगा गेहूं, चावल और दालें। गेहूं, चावल और दाल। 28वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय
राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो ये आपका करता है 243 का जी। ये आपका करता है 243 का जी। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र के समय चंद्र ग्रहण होता है। पेनाइन जो कि यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत, ये किसके उदाहरण है? ये आपके हैं पुरानी पर्वत श्रृंखला के। बी नंबर ऑप्शन। आइए हम लोग देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है स्वर्ण द्वार का नगर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। कैसे? तो विकिरण के कारण। निम्न युग्मों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो एपिको आंदोलन कौन सा है? तो एपिको आंदोलन जो है वो पी हेगड़े जो कि सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, उसी को एस.एल. बहुगुणा कहा गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, गलत है। शांत घाटी आंदोलन जो हुआ है डॉक्टर सलीम अली में के द्वारा हुआ है। डॉक्टर सलीम अली के द्वारा हुआ है। इस तरह आप लोग देख लीजिएगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसके द्वारा? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। तो प्रदूषक है, कौन सा प्रदूषण से कौन सा हमारे शरीर में बीमारी होता है वो हमको देखना है। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड किससे संबंधित है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका है लीवर और किडनी के क्षति से। एक आंसर 1। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है कैंसर से। धूलकन है श्वास संबंधी रोग से। और शीशा है केंद्रीय नर्वस सिस्टम से। इस तरह 1 2 3 4 इसका आगे मैचिंग कर लीजिए आप लोग। और सत्य कथन का चयन करें। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, सही है कि गलत है ये देखना है हम लोग को। तो असत्य कथन को हम लोग को चुनना है। तो असत्य कथन, जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, सही है। जीवाणु केंद्रक विहीन होता है, बिल्कुल सही है। जीवाणु विषमपोषी एवं स्वपोषी दोनों होती है, ये भी सही है। और डी लास्ट नंबर जो डी है सारा अगर सही है तो डी नंबर गलत ही होगा। तो ये एजिटोबैक्टर एक सजीवी जीवाणु है, गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको झिल्लियों में। इसका आंसर डी होगा। और सत्य कथन चयन करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। ये सर के द्वारा भी गलत क्वेश्चन बोला गया था, इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 39। अरबी किस प्रकार की भूमिगत तना का उदाहरण है? तो अरबी किस तरह का है? तो अरबी सल्ककंद है, सी नंबर ऑप्शन। किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? तो किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस रोग नामक रोग उत्पन्न होता है? तो ये आपका हो जाएगा वसा। अधिक वसा के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मैलपीगी नालिका है? तो ये आपका हो जाएगा ऑर्थोपोडा। नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है? नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सभी उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से निकालना और आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना। दोनों सही है, इस हिसाब से एक सी नंबर आपका ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कोड को मस्तिष्क में जोड़ता है, कौन मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़े रखता है? तो वो सेरिब्रल पेंडुकल है, बी नंबर ऑप्शन, सेरिब्रल पेंडुकल। निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? तो प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहा जाता है। निम्न में से हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है किसमें? तो हाइड्रोजन बंधन H2S में नहीं पाया जाता है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो फोटो सेल है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका प्रमुख घटक है यूजेनॉल, बी नंबर आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एमेटॉल। ये 3 पाया जाता है, कार्डाइट पाया जाता है, ब्लास्टिंग लेटिन में पाया जाता है और डायनामाइट में भी पाया जाता है। आपका हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा।
तो आपका 49 नंबर, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी अमलगम नहीं बनाती है? तो अमलगम ऑब्वियस है कि लोहा नहीं बनाता है, लोहा अमलगम नहीं बनाती है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन निकाला जाता है किससे? तो खरगोश से। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो ये आपका हो जाएगा जिंक की कमी से होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल नहीं है। निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? द अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे आप कहते हैं। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से करें। तो सल्तनत काल में दो मुद्रा प्रचलन में था। वो कौन कौन था? तो आपका हो जाएगा टंका और जीतल। क्वेश्चन आता है टंका किसका बना हुआ था, जीतल किसका बना हुआ था? टंका बना हुआ था चांदी का और जीतल बना हुआ था तांबे का। इससे आपका 2 और 4 ऑप्शन होगा। और जो 1 और 3 है, दाम और रुपया, किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन रोपड़, जो यही पंजाब में है, ये आपका पंजाब में है। अब बाकी जितना है सब राखी गढ़ी हरियाणा में है, बनावली हरियाणा, मिताथल हरियाणा में। चरक किसके दरबार में था? बहुत बार आया क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, ये आपका कनिष्क हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर होगा 59। राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फारुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? ये आपका हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो गुलामी प्रथा को। निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ था? शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? ये आपको पता है, इस्लाम शाह। टोटल क्वेश्चन लूसेंट आप पढ़िएगा, उसमें आपको टोटल मिल जाएगा। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर हम लोग को चुनना है। तो इसमें दिया गया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1967 से 69 में हुआ था, ये गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 82 में हुआ था, ये आपका गलत है। यहाँ 1775 से सॉरी, आप लोग लिख लीजिए, हम बोलते हैं, आप लिखिए। 1775 से 1782 में हुआ था। ठीक है, और कौन से संधि द्वारा स्टार्ट हुआ था? सूरत की संधि द्वारा स्टार्ट हुआ था। और खत्म किसके द्वारा हुआ था? सालबाई की संधि द्वारा खत्म हुआ था। और इसके समय में गवर्नर जनरल पूछा जाता है कौन कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इस हिसाब से आप मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, ये आपका सही है। तृतीय मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। फिर 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी सही है। इसमें कौन सी संधि हुआ था? यान्डबू की संधि हुई थी। ठीक है, 1845 से 46 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, जो कि गलत है। 1848-49 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। और इसमें 3 युद्ध और हुए थे। चिलियांवाला का युद्ध हुआ था, रामनगर का युद्ध हुआ था और गुजरात का युद्ध हुआ था। तो इस हिसाब से, और इसके समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। तो इस हिसाब से आप लोग सजा लीजिए, जो सही है वो 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, अब बाकी गलत है। 2 और 3 डी नंबर ऑप्शन। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? ये आपका हो जाएगा, जानते हैं, पुर्तगाल, उसी को पुर्तगीज कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? तो 1934 में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? यह आपका लिखा है जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने, जिसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लैंडपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। तो ये आपका हो जाएगा बाबर।
68 नंबर क्वेश्चन, एसोरिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो एसोरिया तेल क्षेत्र आपका राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपका उदयपुर में है। पीरम बेट द्वीप कहाँ स्थित, कहाँ पाया जाता है? तो पीरम बेट द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो पीरम बेट द्वीप आपका गुजरात के कच्छ के खाड़ी में है। कौन सा मिट्टी रेह, कल्लर, ऊसर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, ए नंबर ऑप्शन। कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जाना जाता है? कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? 2006 में हुआ था। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड होगा, आप लोग याद रखिएगा। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने का आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, कौन सा है? तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा एएस। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? खीरगंगा कहाँ है? तो खीरगंगा आपका हिमाचल प्रदेश में। संविधान के किस भाग को भारत का बैंगना कांटा कहा जाता है? तो भाग 3। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य जानते हैं आपका कितना से कितना है? तो 51 ए में है। ठीक है, मूल कर्तव्य की चर्चा 51 ए में है। और इसमें जो ऑप्शन है आपका, ये है आपका अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये आपका ये आता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा आपका। 1 मिनट, सी होगा। ठीक है, सम्मिलित कीजिए। ऑपरेशन चेकमेट कहां से किसका है? तो श्रीलंका का है। ऑपरेशन चेकमेट किसका है? तो श्रीलंका का है। ऑपरेशन कैक्टस किसका है? तो ये मालदीव का है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसका है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब का है। ऑपरेशन सिद्धार्थ किसका है? बिहार का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उसके उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और उसके शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुति करता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग। इसका अनुच्छेद पूछा जाता है। राज्य वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 243 में है। 243 का आई में है, याद रखिएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण आपका, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसाधनात्मक रूप कौन क्या लिखा हुआ? इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये तीनों आपका सही है। और एक ऑप्शन क्या है? यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये चारों सही है आपका। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह आपका आइबर जोनिंग्स का है। यहाँ हाइबर लिखा हुआ है, आइबर होगा, इसको सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? उपराष्ट्रपति का पद कौन कौन संभाला है? तो यह आपका हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, 1 और 4, बी नंबर ऑप्शन। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ये आपका हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, क्या है? इसका आधार क्या है? इसका आधार होगा आपका भारत के विधि का शासन सॉरी, इसका हो जाएगा विधि का शासन। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जाता है? यह आपका अनुच्छेद 265 में इसकी चर्चा की गई है। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? यह आपका दिसंबर 1971। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो केशिकत्व सॉरी, पौधों के जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये नहीं होगा।
ठीक है। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? तो 89 का आपका हो जाएगा 1 3 प्रबल वायु, उच्च ताप और शुष्क हवा। तो इस हिसाब से आपका डी आंसर होगा। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें डैश का उदाहरण है? तो से श्रेणी परिपथ का। श्रेणी परिपथ का। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होगा, कौन सा होगा? तो आपका परिनालिका के सिरों पर अधिकतम होगा, सी नंबर ऑप्शन। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डायोड को आपका रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ओडोमीटर। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है? तो राफेल नडाल परेरा को, जो कि ये स्पेन के हैं। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम कौन सा है? तो ये आपका केंड्रिक लैमर है। निम्नलिखित में कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ। न्यूनतम साक्षरता आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, सी नंबर ऑप्शन। सम्मिलित करना, मेहंदी आपका कहाँ का है? तो मेहंदी आपका हो जाएगा राजस्थान। मेहंदी आपका राजस्थान। अपना कहाँ का हो जाएगा? अपना कहाँ का हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र का। अरिपन कहाँ का है? तो बिहार का। और चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो कवि प्रदीप। इस तरह आपका 5वां सेट भी खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग याद कर रहे होंगे। आप लोग याद रखना, कंटिन्यू रखे रहिए। इसी के साथ जय हिंद।